तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2023 के लेटेस्ट स्प्रिंग एनिमे। और मैं पहले ही बता दूं ये एनिमे यार ये एनिमे वाकई में गजब किस्म के एनिमे है। अगर तुम एक गेमर हो तो तुम डेफिनेटली इस एनिमे से कनेक्ट हो पाओगे। और यार इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इस एनिमे को आखिर तक देखने के बाद तुम्हें ये एनिमे पसंद आए तो तुम जरूर मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। और यार जब से मैंने इसकी फर्स्ट एपिसोड देखी है मुझसे सेकंड एपिसोड का तो इंतजार ही नहीं हो रहा। तो हाँ यार अब जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक कपल से होती है जो कि आपस में डेटिंग वगैरह पे जा रहे होते हैं। इन्हीं दिनों में उसके बॉयफ्रेंड का बिहेवियर उससे काफी रूड सा होता है। फिर आखिरकार तंग आके उसका बॉयफ्रेंड उससे बोल ही देता है, मुझे माफ करना काने, वो बात यह है कि मैं गेम में एक और लड़की से मिला और मैं अब उससे चाहने लगा हूँ। काने नाम की लड़की को अब कहीं जाके समझ में आता कि आखिर क्यों उसके बॉयफ्रेंड का बिहेवियर उससे इतना ज्यादा रूड है। दूसरे सी में हमें दिखाया जाता है अकाने की फ्रेंड उससे काफी हैरानगी से कहने लगती है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को उसी गेम में एक और लड़की पसंद आ गई? हमारी अकाने जो कि अंदर से टूट के रह गई होती, वो अपनी दोस्त का नाम लेते हुए कहने लगती है, मोनो यू चिल्लाओ मत। फिर मोनो यहाँ पे सवाल पूछने लगती है, अकाने क्या ये वही गेम है इसमें पहले तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिलके खेलते थे? अकाने मुड़ जाए हुए लहजे में कहने लगती है, हाँ यही वाली गेम। ये कहते हुए उससे अपने बॉयफ्रेंड की याद से ताने लगती है, जहाँ पे उसे याद आ रहा होता है जब ये गेम नई नई आई थी उसका बॉयफ्रेंड उससे कह रहा था, अकाने तुम्हें मेरे साथ ये गेम खेलनी चाहिए। उससे सोचते हुए अकाने खुद से कहने लगती है, वेल मुझे इतना तो पता था कि वो गेम में गुस्सा रहता है, और ये मैंने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो उसी गेम में मुझे धोखा देगा। अकाने अपनी दोस्त को अपने बॉयफ्रेंड का अभी अभी का मैसेज दिखा दिया है जिसमें यहाँ तक उसका साला बॉयफ्रेंड उसके गेम के वो इक्विपमेंट वापस मांग रहा होता है जो कि उसने इससे गिफ्ट में दिए होते हैं। जो बात अब मोनो को भी चुभने लगती है। सबके बाद उसकी दोस्त यहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो कहती है, अकाने इस आफ्टरनून में मेरी क्लास है, मुझे पता है तुम इस वक्त काफी दर्द से गुजर रही हो, लटकाए हुए मुंह से कुछ नहीं होने वाला, तुम भी क्लासेस में बैक एंट्री मारो। उसके चले जाने के बाद अकाने अपने लैपटॉप में उसी गेम को दोबारा से ओपन करने लगती है, ये सोचते हुए कि जरूर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया मगर वो यूं अकेले में नहीं मरेगी, वो अपनी जिंदगी पहले जैसी जिएगी या फिर एटलीस्ट कोशिश तो करेगी। अकाने इन्हीं गेम्स वगैरह से सहमत होकर कहने लगती है, मुझे कोई गेमिंग वगैरह का खास शौक नहीं है मगर मैं ये सोच के गेम खेलती थी कि अगर उसके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकती हो तो फिर ठीक है मैं खेलती रहूंगी। हाँ उसने मुझे अनफ्रेंड भी कर डाला अपनी लिस्ट से। गुस्से से अब गेम खेलते हुए कहने लगती है, मैंने गेम्स में इन स्टूपिड स्किन वगैरह से सब उसके लिए 3000 येन खर्च किया। ये कहते कहते वो गुस्से में गेम में खतरनाक अटैक करती चली जा रही होती है और बस वो अपना फाइनल ब्लो भी मारने को जा रही होती है कि इसी में वो एक अनजान शख्स को अपने सामने पाती है और उसे अपने सामने यूं देख के अकाने को पता चलता है कि ये उसका गिल्डमेट है और इस वक्त इसका गेम में नाम है यामादा। फिर यामादा इन गेम में उसे टेक्स्ट करती है, गुड मॉर्निंग, जबकि यामादा उसके ठीक 2 मिनट बाद रिप्लाई करता है, हेलो। उसके तुरंत बाद अकाने दोबारा से टेक्स्ट करती है कि तुम भी इस ग्राउंड में हंटिंग कर रहे हो और फिर उसके भी काफी देर बाद रिप्लाई आता है, यस। जो देख के अकाने भी सोचने में मजबूर हो जाती है कि आखिर इससे इतना वक्त क्यों लग रहा है। और इसके बाद अब यामादा टेक्स्ट में सवाल पूछता है, क्या तुम उस प्रोफेट स्टोन को ढूंढ रही हो? और उसे ढूंढने का 0.001 सेंट का चांस है। जो सुन के अकाने समझ जाते हैं कि ये बंदा जो भी है ये भी गेम का कीड़ा है। खैर यार अकाने इसके रिप्लाई में नो लिखती है और उससे कहती है कि मैं इसलिए हंटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे काफी गुस्सा है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। और एज यूजुअल इसके 2 मिनट बाद यामादा का रिप्लाई आता है, सुन के दुख हुआ, वैसे जबकि तुम इस ग्राउंड में कुछ नहीं ढूंढ रही, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? काने जिससे अपने बॉयफ्रेंड की वजह से पहले ही काफी गुस्सा आया होता है। काने को इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि यामादा नाम का लड़का से मेरे साथ टेक्सिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ उस आइटम को ढूंढ रहा है। ये सुन के अपना गुस्सा से बढ़ जाती है और वो सारा का सारा इस पे उतारने लगती है टेक्सिंग में। इसे काफी जली कुटी सुनाते हुए कहने लगती है, मैंने इस ग्राउंड को पहले ढूंढा तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बाकी बातों को तो नहीं पता लेकिन यामादा एक बात से जरूर एग्री करता है कि हाँ मेरा जीरो इंटरेस्ट है टेक्सिंग वगैरह करने में तुमसे। और अब अकाने और भी काफी ज्यादा भड़क जाती है। ये कहते कहते वो इस गेम से लॉग आउट होती है जिस समय अकाने को एक नोटिफिकेशन भी आता है। इस गेम उन्होंने फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी पे एक इवेंट रखा है जिसमें काफी ज्यादा गिफ्ट वगैरह के साथ हम प्रोफिट स्टोन का भी पिन कोड्स देंगे। और मैं पहले ही बता दूं ये इवेंट गेम में परफॉर्म नहीं होगा बल्कि बंदे को खुद उस इवेंट में जाना पड़ेगा। अकाने को याद आने लगता है कि वो
वो इसी तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी बाहर डेट वगैरह पे थी। यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड ने कहा होता है कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। पर उसके कुछ दिनों बाद क्या किया उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ, तो वही कैफेटेरिया वाला लम्हा याद आता है। वहीं पे उसके बॉयफ्रेंड ने उससे बताया होता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, और उस लड़की ने भी खुद अपने मुंह से कहा कि वो भी मुझे पसंद करती है। यही सोच के अकाने दिल ही दिल में कहने लगती है तुम जरूर उस इवेंट में अपनी उस नई लड़की के साथ भी आओगे। अकाने को रोना आ रहा होता है और इसके साथ ही साथ थोड़ी बहुत जेलसी भी। यही वजह से अकाने दिल में थाम लेती है। और अब दूसरे सीन में हम अकाने को क्लासेस में भी देखते हैं। इसी में वो अपनी दोस्त से कहती है माँ मैं चाहती हूँ कि आज तो मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, मैं एक गेम इवेंट पे जा रही हूँ जहाँ पे मैं ये शर्त लगा के कह सकती हूँ वो कमीना भी आएगा जब मैं अपनी खूबसूरती की नुमाइश उसके सामने करूंगी, वो मेरे आगे अपने घुटने ठेक देगा। और अब दूसरे सीन में हम अकाने को काफी ज्यादा शॉपिंग करते हुए देखते हैं। इसके साथ ही साथ वो अपनी लुक्स वगैरह पे भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी मारी होती है। और अब दूसरी ओर हम अकाने को उसी गेम इवेंट में देखते हैं। अकाने इस इवेंट में काफी ज्यादा प्लेयर्स को पाती है। तभी अकाने को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे एक अनजान लड़की उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम पुकारी होती है ताकुमा। अकाने उस आवाज की तरफ जैसे ही मुड़ती है वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है जो कि अब इसी इवेंट की गहराइयों में जा रहे होते हैं। अकाने उनके पीछे जाने का ट्राई तो करती है मगर इसी में वो एक अनजान शख्स के साथ टकरा के गिर जाती है। अब गिरने के बाद उससे काफी रिग्रेट और अफसोस सा होने लगता है। जिस दौरान अपने घुटनों में खुद को पाके अपने आप को कोस रही होती है कि इसी में जिस अनजान लड़के से वो टकराई होती है कि इसी में वो उसका शू उसे लौटाते हुए कहने लगता है कि आप ठीक तो है ना। जिन सब में अकाने उसके बड़े से कद पे और उसके खूबसूरत से चेहरे पे अपनी नजरें ठहराती है। वो उससे एक अलग दुनिया से पाती है। वो उससे कुछ ज्यादा ही हैंडसम और हॉट पाती है। अकाने फौरन से अपने पैरों पे खड़े होते हुए कहने लगती है हाँ मैं ठीक हूँ। और इसके साथ ही साथ अकाने उससे माफी मांगती है कि वो अनजाने में उसके साथ टकरा गई। बस मेरा थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है। पता नहीं क्यों इसके थोड़ी देर बाद वो लड़का जवाब में कहता ओह अच्छा। काने उससे काफी बोल पाती तो वो कहने लगती हाँ इन चीजों से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो अनजान शख्स कहने लगता तुमने ठीक कहा, मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये कहते हुए वो अनजान शख्स जो जो यहाँ से जाने लगता है। काने को याद आने लगता है इसका रवैया, इसका जवाब देने का अंदाज और ये लाइन, ये तो उसी एफ्रो वाले कैरेक्टर ने मुझे गेम में बोली थी। उसे सोचते हुए अकाने कहने लगती है यामादा। जो ना सुन के वो अनजान शख्स भी पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है तो तुम कौन हो। अनजान शख्स अब उससे अपनी शक बड़ी निगाह से गोरा होता है। अकाने को लगने लगता है कि शायद से उसे गलत फहमी हो गई है। जब अकाने को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की आवाज पीछे से सुनाई देती है ओह नामुमकिन। अकाने अपने बॉयफ्रेंड को देखने के बाद फ्लेक्सिस वगैरह मानने तो लगती है मगर उसका बॉयफ्रेंड ताकुमा उसे इग्नोर करते हुए यामादा को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। ताकुमा फौरन से यामादा का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है ओह सर ये तो आप वाकई में हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, यामादा द फेमस प्रो गेमर। अकाने ये सब देख के समझ तो जाती है कि ये यामादा नाम का लड़का काफी ज्यादा फेमस है। इसी मौके पे चौका मारते हुए अकाने अब कहने लगती है ओह ताकुमा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका नाम है यामादा। हालांकि यामादा तुरंत से इनकार कर देता। लौंडे की सख्ती देख रहे हो ना। तो अब इस पर अकाने को तो पता होता तो वो उसे प्रोफेट स्टोन का पिन देने लगती है जो कि ये पिन कोड भी काफी रेयर होती है लेकिन इससे मिल गई होती है यहाँ पे आने पे। एक तरह से अकाने उसे रिश्वत दे रही है। इसे देख के यहाँ पे यामादा पिघल जाता है और वह फौरन से कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। सुनने के बाद ताकुमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कह रहा होता है नामुमकिन, मैं तुम्हें 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और आज तक कभी जिंदगी में मैं एक बार भी कनेक्ट नहीं हो पाया तुमसे। ये कहते कहते ताकुमा अपने घुटनों पे बैठ जाता है। उसे ये टूटता हुआ देख के अकाने को खुशी होने लगती है कि आखिरकार वो जीत ही गई। तब जाके उसकी कई आंखें खुलती है। यहाँ पे ताकुमा की नई गर्लफ्रेंड उससे अपना कंधा पेश कर रही होती है और वो दोनों आपस में काफी अच्छे दिख रहे होते हैं। और अब दूसरे सीन में हम यामादा और अकाने को एक बार में देखते हैं जहाँ पे अकाने पूरे तरीके से टूट के रह गई होती है। एक बार फिर से अकाने कह रही होती है मैं जरूर जंग जीत गई मगर मैं बैटल हार गई। तो यामादा आगे से कहता है भाई मुझे तो लगता है तू कुछ भी नहीं जीती। फिर यामादा कहने लगता है अब क्या मैं घर जाऊं। और फिर से अकाने उस पर भड़क उठती है कि तुम्हें मौत तो नहीं आ जाएगी अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाओगे। क्योंकि अकाने यहाँ पे काफी ज्यादा अकेलापन फील कर रही होती है। अकाने फिर बोलती है वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यामादा आगे से कहता कौन दोनों। तो अकाने इसके जवाब में बोलती है वही ताकुमा। यामादा एक बार फिर से पूछने लगता है अब ये ताकुमा कौन है। जिस पर अकाने एक बार फिर से गुस्से में आके बोलने लगती है मेरा बॉयफ्रेंड और कौन, मैंने तुम्हें गेम में बताया भी था। और अब कहीं जाके यामादा को समझ में आता है ओह तो तुम वो गेम वाली लड़की हो। अच्छा। अकाने काफी रांगी से कहने लगती है मत बताओ तुम्हें अभी अभी मालूम पड़ा है
कि मैं हूँ वो लड़की। खैर यार, अकाने उसे बताने लगती है, वैसे मैं इस इवेंट में इसलिए इतना तैयार होके आई हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। पर उसे बछतावा करवाते करवाते मुझे लग पता चल गया। ये कहते कहते अकाने की खूबसूरत आंखों में आंसू बढ़ाते इसी में अकाने अपने आप को कंट्रोल में लेते हुए कहने लगती है, वैसे ताकुमा ने कहा था तुम एक प्रो गेमर हो, तो आखिर ये क्या होता है? इस पर यामादा उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, प्रो गेमर जिससे गेम खुद पैसा देती है गेम खेलने के लिए। वैसे मैं ये गेम सिर्फ ब्रेक टाइम में खेलता हूँ, ज्यादातर मैं FPS गेम्स खेलता हूँ। अकाने अब बातों ही बातों में उससे कहने लगती है, तुम्हारा बर्ताव काफी सख्त है, ऐसा करोगे तो तुम एक लड़की भी जिंदगी में नहीं पाओगे। जिस पर यामादा बोलता है, तुमने ठीक कहा, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है और ना कि कभी जिंदगी में मिली भी है। ये सुनने के बाद अकाने के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इस कदर हैंडसम लड़का सिंगल है। सब पर यामादा बोलता है, भाई अभी तुमने खुद अपने मुंह से कहा और अब तुम हैरान हो रही हो। अब टॉपिक चल रही होता है तो यामादा उससे ये भी बता देता है, रोमांस वगैरह में जर्रा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी ले आओ, वो गेम ही चुनेगा। डैम, क्योंकि गेमिंग में जो मजा बसा है वो किसी रोमांस में नहीं बसा। डैम, वैसे यार हमें यामादा से ही कुछ सीख लेना चाहिए हम सबको। अकाने जो कि यहाँ पे बस रोने को ही जा रही होती है, वो चुपचाप उठ के कहने लगती है, मैं बाथरूम जाके वापस आती हूँ। अकाने वॉशरूम में चले जाने के बाद नोटिस करती है उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं गिरने की वजह से। इसके साथ ही साथ उसके पैर में भी चोट आई है। इस दौरान अकाने यहाँ पे ये भी बचता रही होती है कि वो इवेंट में गई तो गई ही क्यों। थोड़ी देर बाद अकाने जब वॉशरूम से लौट के वापस आती है तो वो यामादा को यहाँ पे टेबल पे नहीं पाती। अकाने दिल ही दिल में कहने लगती है, मत बताओ मुझे, वो साला भी छोड़ के चला गया मुझे। वैसे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं उसे फोर्स कर रही थी यहाँ पे रुकने के लिए। सब भाड़ में जाओ, मैं वैसे भी आज के बाद से अकेली होंगी। ये कहते कहते अकाने के खूबसूरत आंखों में एक बार फिर से आंसू बढ़ाते हैं। अब दोबारा से उससे पीछे से यामादा की आवाज आती है, क्या आप ठीक तो है ना? अकाने जो ही उस आवाज की तरफ मुड़ती है उसे काफी खुशी होती है, पर वो और रोने लगती है। इन सब में यामादा उसे बैठने के लिए कहता है और जो कि यामादा खुद उसके लिए यहाँ पे सनी प्लास लाया होता है उसके जख्मों पे लगाने के लिए। यामादा उसके पैर पे जो ही पट्टी लगा होता है। ये देख के अकाने का दिल गार्डन सा हो रहा होता है। अकाने यहाँ पे बोलने लगती है, तुम ये मेरे लिए खरीद के लाए? यामादा इसके जवाब में हाँ ही बोलता है और उससे बताता है कि उससे खून बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी मैंने तुम्हारे पैसों पे 3 कोलास भी तो पिया ना। कि कार्डनस उसके अल्फाज सुनने के बाद यामादा को इस बार अपने बॉयफ्रेंड के लिए रोना नहीं आता बल्कि यामादा के लिए आता है और वो रोते रोते उसका नाम पुकारते हुए कहने लगती है, यामादा जो दिल में आए वो ऑर्डर कर दो। इस सब के बाद दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है अकाने ने काफी ज्यादा पी ली होती है जिस वजह से वो बेहोश हो गई होती है और जब वो सुबह सुबह उठती है वो अपने सामने यामादा को पाती है जो कि गेम में बिजी होता है। यामादा उससे बोलता है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं फिर वापस आता हूँ। जो सुन के अकाने की आंखें खुली की खुली रह जाती है और इसी के साथ हमारी गजब किस्म की एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में अकाने को जो ही होश आती है वो अपने आप को यामादा के डिपार्टमेंट में पाती है। अकाने के जाग जाने के बाद यामादा जब जो ही उसकी तरफ बढ़ता है, अकाने जल्दी जल्दी से बेड से उठने की कोशिश में अब उल्टा जमीन पे गिर जाती है। ज्यादा पीने की वजह से अकाने को याद नहीं होता कि वो यहाँ पे कैसे पहुंची होती है। तो यामादा उससे श्योरिटी देते हुए कहने लगता है, कल रात को मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि मैं तुम्हें बाहर गलियों में कुत्तों की तरह छोड़ देता या फिर तुम्हें अपने साथ ले आता। तो जो मुझे इंसानियत के तौर पे ठीक लगा मैंने वही किया। फिर तक कुछ सुनने के बाद यहाँ तक अकाने अपना सर झुका के उससे थैंक यू कहने लगती है। तो यामादा उससे बताता है, भाई ये सब करने की जरूरत नहीं, अगर तू यहाँ से चुपचाप निकल ले मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरे एहसान का बदला चुका दिया। अकाने उठ के जाने लगती है तो यामादा उससे जाते जाते ये भी बताता है, और हाँ जो कपड़े तुम्हारे गंदे थे उसे मैंने धो दिया है और मैंने तुम्हारी ड्रिंक्स वगैरह का भी कल रात को पे कर दिया था। इस समय यामादा अकाने को दरवाजे तक छोड़ आता है और घर लौटते दौरान अकाने को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। आखिर कैसे वो किसी एक ऐसे अनजान शख्स के अपार्टमेंट में पड़ी हुई थी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जब अकाने अपने अपार्टमेंट में नहा के निकलती है तो अपने हर बार की तरह गले में लटके हुए नेकलेस को ना पाती, जिस पर अकाने उसे ढूंढने के चक्कर में अपने सारे सामान वगैरह को बिखारने लगती है और वो उस नेकलेस को अपने रूम में ना पाती और फिर कहीं जाके उससे एहसास होता है कि हाँ यार
शायद से उसका नेकलेस कहीं से यामादा के अपार्टमेंट में गिर गया है। वो यामादा से कांटेक्ट करने के लिए उसी गेम में लॉगिन होती है। उसकी सबसे पहली मुलाकात गेम में रोरीहिमे नाम की गिल्ड मास्टर से होती है। अकाने इस वक्त यामादा को ऑफलाइन पाती है। अकाने को याद आने लगता है जब वो बाढ़ में बैठी हुई थी तो उस वक्त उसने ये नेकलेस पहना हुआ था। जरूर इस वक्त उसका नेकलेस यामादा की जगह में ही होगा। और यही सब सोचते सोचते अकानो की आंखों में एक बार फिर से आंसू बढ़ाते हैं। ये से याद आने लगता है ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड ताकुमा की तरफ से पहला और आखिरी गिफ्ट था। टीप में होती है कि वो रोरीहिमे से बात तक नहीं करी होती, पर रोरीहिमे उसे गेम में टेक्स्ट करते हुए कहने लगती है क्या हुआ तुम किसी मुसीबत में हो, और अगर हो भी तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अकाने और रोरीहिमे की तो वैसे भी काफी अच्छी लगती होती है। उससे सारा का सारा मामला बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ डाला और अब बात से बदतर उसकी तरफ से दिया हुआ प्रेजेंट भी घुमा डाला। ये सब सुनने के बाद रोरी कहने लगती है कि वो इस गेम में काफी ज्यादा पॉपुलर है, इस वजह से उससे भी फैंस वगैरह की तरफ से काफी ज्यादा गिफ्ट आते हैं। स्टोर के फुल हो जाने के कारण मैं और गिफ्ट वगैरह को स्टोर भी नहीं कर पा रही। अब देखते ही देखते थोड़ी देर में यामादा भी लॉग इन होता है। उसे देख के अकाने इस कदर चौंक जाती है कि वो थोड़ी देर बाद टेक्स्ट करना शुरू करती है। तब तक रोरी अपने सवालों के साथ यामादा पे टूट पड़ी होती है। यहीं पे रोरी यामादा के साथ फ्लर्ट वगैरह भी करने की कोशिश करती है। यामादा उससे बताता है कि बॉस इस वक्त स्पॉन होने को जा रहा होगा, मुझे पहले उसे टेक डाउन करना है। और रोरी के बार बार सवालों की वजह से अकाने को मौका तक नहीं मिल रहा होता। वजह से अकाने उसे प्राइवेट मैसेज में अपने उसी नेकलेस के बारे में पूछने लगती है। हमारा यामादा बिना सोचे समझे बगैर यहाँ तक एक नजर भी दोहराए बगैर फौरन से मना कर डालता कि नहीं भाई तुम्हारा कोई भी नेकलेस मेरे अपार्टमेंट में नहीं है। एक तरफ तो अकाने गहरी सोच में चली जाती है, उधर यामादा रोरी से अब कहने लगता है क्या तुम्हें पता है इस गिल्ड में फजूल सामान कौन ला रहा है? मैं जितनी बार भी आता हूँ तो मैं सारे गैर जरूरी सामान को बाहर फेंक डालता हूँ। मैं जितनी बार भी आता हूँ तो यही गैर जरूरी सामान पाता हूँ। रोरी भी कहने लगती है हाँ वैसे कौन ये सामान डाला है? अकाने ने पिछली बात तो नहीं सुनी होती मगर ये बात जैसे जैसे उसके कानों में जाती है बड़े फखर से कहने लगती है ये सारा सामान मैं आप सबके लिए लाती हूँ। ये सब सुनने के बाद यामादा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगता ओ अच्छा तो तुम ये ट्रैश लाती हो। और आखिर तक सुनने के बाद अकाने के रंग वहीं पे उड़ जाते हैं। यामादा यहाँ पे भी रुकने की जहमत तक ना करता। वो कहने लगता है अगर कोई बच्चा भी 3 मिनट पहले भी ये गेम शुरू करे तो उसके पास भी इस ट्रैश से ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट्स होगी। यामादा फिर उस पे जुगतेबाजी शुरू कर डालता है। उससे बताता है आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अच्छी चीजों का चुनाव करना चाहिए। बेइज्जती के बाद अब अकाने भी चुपचाप यहीं पे लॉग आउट हो जाती है। इन सब के बाद यामादा भी अपनी गेम बंद करके उठ खड़ा होता है। तभी वो एक अनजान चीज को अपने पैरों तले कुचलते हुए पाता है। जब वो उसका ध्यान पड़ता है तो वो कोई और चीज नहीं बल्कि अकाने का नेकलेस होता है, जो कि उसका दिल पूरे तरीके से टूट गया होता है। उसी में अकाने अपने एक्स बॉयफ्रेंड ताकुमा के साथ होती है। वहीं पे ताकुमा उससे कह रहा होता है मुझे माफ कर दो अकाने, मुझे पता नहीं था मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पर अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है। मुझे तुमसे बेहतर लड़की कभी भी नहीं मिलेगी। कहने के बाद ताकुमा अकाने को गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट में से जो निकलता है वो अकाने के होश उड़ा डालता। उस गिफ्ट में से ताकुमा की न्यू गर्लफ्रेंड निकलती है और यहीं पे हमें मालूम पड़ता है ये सब कुछ अकाने का एक डरावना ख्वाब होता है। इसी में वो काफी जल्दी से उठ जाती है। फिर अगले सीन में अकाने मोमो को ये सब कुछ बता रही होती है कि उससे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेके नाइटमेयर्स आ रहे हैं। मोमो भी इस टॉपिक से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। तो वो कहती है प्लीज यार ताकुमा को दफा करो, मुझे यामादा के बारे में बताओ, जो एक हॉट सा गेमर है जिसके बारे में तुमने मुझे कल बताया था। पर यामादा का सुनने के बाद उससे ताकुमा का नेकलेस याद आने लगता है। इसी बात पे मोमो उसे फिर से काफी ज्यादा सुनाने लगती है। फिर तुम एक 2 नंबर इंसान के प्रेजेंट का करोगी भी क्या जिसने तुम्हें धोखा दिया। उसकी वजह से वो गेम भी शुरू की जिसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब तुम दोनों डेट पे भी जाते थे तो वो तुम पे खर्चा नहीं करता था बल्कि तुम घर से ही लंच बॉक्स ले जाती थी। मोमो भी यहाँ पे रुकने का नाम तक ना ले रही होती। अब अकाने भी उससे माफी मांगती है कि वो ताकुमा के बारे में कोई बात नहीं करेगी। दूसरे सीन में हम अकाने को स्टेशन में देखते हैं, जो कि अब वो घर जाते हुए दिल ही दिल में सोच रही होती है आज रात उसके पास कोई भी प्लान नहीं है कुछ करने के लिए। अब यूं ही उसकी नजर एक हाई स्कूल गर्ल पे पड़ती है। काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए किसी को अपने दिल की बात बताने को जा रही होती है। देख के अकाने को याद आने लगता है उसने भी हाई स्कूल में किसी अपर क्लासमैन को अपने दिल की बात बताई थी और बदकिस्मती से उसकी भी यहाँ तक गर्लफ्रेंड थी। सोच के अकाने अब जैसे जैसे आगे जा रही होती है उसे एक सुनी सुनी आवाज सुनाई देती है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? तुमने मुझे पिछले 7 मिनट से रोक के रखा हुआ है, मुझे पता भी नहीं चला तुम क्या कहना चाह रही हो। और जब अकाने पीछे मुड़ के देखती है तब कहीं जाके उससे एहसास होता है
कि हाँ यार, वो लड़की जिसे कन्फेस करने को जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा यामादा है। अब यामादा उसकी मजीद ना सुनता और चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। अलबत्ता अकाने उससे यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है तो यामादा उससे पूछने लगता है, भाई अब तू कौन है? इस पर अकाने बोलने लगती है, ओए मैं वही मुझे तुम्हारे अपार्टमेंट में थी। सब में अकाने उससे बोलने लगती है, अरे पागल, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? वो लड़की तुम्हें अपनी दिल की बात बताने वाली थी। अरे यार, इसी तरह अब स्टेशन में दोनों एक साथ जाने लगते हैं और वहीं पे अकाने के पूछने पे यामादा उससे बताता है कि हाँ वो हाई स्कूल में 3rd ईयर में है। यूं ही चलते चलते एकदम से यामादा सीरियस होकर रुक जाता है और अकाने से फिर उससे बोलने लगता है, मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं तुम्हें दोबारा देखना चाह रहा था। ये सुनने के बाद अकाने की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसे ये महसूस होने लगता है कि यामादा के दिल में उसके लिए शायद से कोई फीलिंग्स हो। पर उल्टा यामादा उसका नेकलेस देते हुए कहने लगता है, गलती से मैंने इसे तोड़ दिया। और वो नेकलेस पे बने दिल को बिल्कुल अपने दिल की तरह टूटा हुआ पाती। स्टेशन के बाद अकाने जूं जूं ही जाने लगती है उस दौरान बारिश भी हो रही होती है। अकाने जाते जाते उससे बोलने लगती है, फिक्र मत करो, मैं वैसे भी इस नेकलेस को फेंकने को जा रही थी। और ये कहते हुए अकाने फौरन से बारिश में भागती हुई अब घर जाने को जा रही होती है। इसी दौरान यामादा उसे रोकते हुए अपना छाता उसे दे देता है और उसे बोलता है, तुम्हें इसे वापस करने की भी कोई जरूरत नहीं। देखते ही देखते सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम अकाने को घर में लेटा हुआ पाते हैं। यूं ही अकाने के काफी ज्यादा पार्सल्स आने लगते हैं और ये सारा का सारा सामान उसकी मदर ने उसे भिजवाया होता है क्योंकि उसकी मदर अपने रूम को ट्रेनिंग रूम में बदलने को जा रही होती है। तो आखिर जितना भी सामान अकाने का मौजूद होता है वो सारा का सारा अकाने को भिजवा देती है। और आखिर यूं अपने रूम को सामान से भरता देख के वो मोमो को यहाँ पे बुलाती है। मोमो के आते सारे मोमो के आगे हाथ फैलाने लगती है। उसकी यूं फकीरों वाली हालत देख के मोमो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगती है, सारे के सारे सामान का आग लगा के बाहर फेंक डाला। इसके बाद मोमो जबरदस्ती उसके घर का सारा सामान बाहर फेंकने लगती है। मोमो से पूछती है, और इस छाते और इस नेकलेस का क्या करूं? जो देखने के बाद अकाने को यामादा के गेम कैरेक्टर की याद आने लगती है कि यामादा ने उससे कहा होता है कि तुम्हें चीजों का सोच समझ के चुनाव करना चाहिए, वरना वो फजूल में जगह बढ़ते चले जाते हैं। और फिर कहीं जाके अकाने को इस बात का एहसास होने लगता है, चाहे जरूर उनसे तुम्हारी यादें क्यों ना जुड़ी हो, चाहे जरूर चीजें तुम्हारी दिल के करीब क्यों ना हो, मगर सबकी सब चीजों को तुम अपने पास नहीं रख सकती। और यही सोच के वो अपना सारा का सारा सामान फेंक डालती है और बस वो अपने सारे सामान में सिर्फ एक बालू अपने पास रख लेती है। फाइनली अकाने ने उस नेकलेस को भी थ्रो कर दिया होता है और फिर रात के 11 बजे हमें दिखाया जाता है कुछ अनजान लोग यामादा के अपार्टमेंट की बेल्स वगैरह बजा रहे होते हैं, वो भी लगातार, जिस पर यामादा काफी गुस्से से बाहर आता है। वो जो ही बाहर निकलता है तो अपने दरवाजे के बाहर अकाने और मोमो को पाता है, जो कि इस वक्त दोनों ने काफी ज्यादा पी रखी होती है। जिस पर अकाने से बोली होती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी अम्ब्रेला लुटाने आई हूँ, जबकि मोमो उससे देखते सारी उसकी ही होकर रह जाती है। और अब गुस्से से यामादा कहने लगता है, अगर तुम गई नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा, जबकि मैंने तुम्हें कहा भी मुझे कोई अम्ब्रेला शम्ब्रेला नहीं चाहिए। और अब कहीं जाके अकाने को महसूस होने लगता है कि यार वाकई में उससे काफी ज्यादा चरौरी है। फिर अकाने से बोलती है, सबसे बढ़ के मैं तुम्हारा शुक्रिया कहने आई थी, इवेंट में मेरा काफी ज्यादा रफ दिन था, मुझे काफी खुशी है मैं तुमसे मिली थी। जिन सब में अकाने मोमो को लेके यहाँ से रफू चक्कर होने लगती है, इससे पहले यामादा पुलिस को भी बुलाए। सब में अकाने यहाँ से जा रही होती है कि पीछे से यामादा उससे बोलने लगता है, रूरी जो गिल्ड मास्टर है उसे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, पूछ रही थी कि उस दिन के बाद से तुम दोबारा लॉगिन नहीं हुई। ये सुन के अकाने खुशी से कहने लगती है, ओह अच्छा, मैं तो अभी लॉगिन होती हूँ, तुम्हारा क्या? तो यामादा इसके जवाब में बोलता है, नहीं मैं सो रहा हूँ। पर यामादा के बार बार फोर्स करने की वजह से वो गेम में आ तो जाते हैं, मगर वो जब जो ही बॉस लेवल के खिलाफ खेलने होते हैं यामादा बीच गेम में ही सो जाता है और अकाने की काफी धुलाई होती है गेम में। इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में अकाने की फ्रेंड मोना ने एक ग्रुप डेट सेट की होती है अपने लिए और अकाने की खातिर। और असल में यहाँ पे अकाने का जर्रा भी मन न कर रहा होता और वो सारा का सारा ध्यान अपना सेलफोन को दे रही होती और एक मुस्कुराहट भरी नजर से मोनो की तरफ देखते हुए इस बात का एहसास दिलवा रही होती कि यार मैं यहाँ से घर जाना चाहती हूँ। और अब दूसरे सीन में हम मोनो और अकाने को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे मोनो उस पर थोड़ी सी गुस्से होती है कि तुमने पूरी की पूरी ग्रुप डेट पे पानी फेर डाला, क्या तुम जरा सी भी कोशिश करी हो? तो अकाने आगे से माफी मांगते हुए कहने लगती है, माफ करना, बस रूरी का टैक्स आ गया था तो मैं इसमें ही खो गई थी। सुन के मोना सवाल पूछते हुए कहने लगती है, अब ये रूरी कौन है? तो अकाने उससे बताती है, ओह कुछ नहीं, बस एक गेम में फ्रेंड है। वो उसे फिर उसकी प्रोफाइल शो करते हुए कहने लगती है, इसका अवतार सबसे ज्यादा प्यारा है। और ये देखने के बाद उससे अपनी शक बड़ी निगाहों से घूरते हुए कहने लगती है, वेल तुम कभी इस लड़की से मिली नहीं हो, क्या पता ये लड़की के रूप में एक थड़की सा बुड्ढा हुआ, ऊपर से तुमने इसे अपना नंबर भी दिया हुआ है। जो भी, चलो मैं चलती हूँ।
और ये कहने के बाद मोनो अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। उसके चले जाने के बाद अब अकाने भी सोचने लगती है, वैसे मैंने कभी इन चीजों के बारे में सोचा नहीं। इसी बीच में उसे रूरी का टेक्स्ट आता है कि मैं जल्दी घर पहुंच के गेम में लॉगिन होंगी। जिस समय अकाने अब आगे बढ़ते हुए दिल ही दिल में कहने लगती है, मैं शुरू से रूरी को एक हाई स्कूल वाली लड़की समझती हूँ। बाय द वे, मैं पिछले एपिसोड में बता भी चुका हूँ, रूरी इनकी गिल्ड मास्टर है गेम में और उसका अवतार एक रैबिट जैसा है। खैर यार, अकाने उसके बारे में सोच के जा रही होती है, तभी उसका आमना सामना एक और अनजान रैबिट जैसी लड़की से होता है। अकाने उस वक्त सोच रही होती है कि वो असल लाइफ में ही कैसी दिखती होगी। अकाने का भी ध्यान उस रैबिट जैसी लड़की पे पड़ता और वो इसी में खो जाती है। और अब घर पहुंचने के बाद अकाने उसी लम्हे के बारे में सोच रही होती है कि वो लड़की बिल्कुल रूरी की तरह दिख रही थी। जरूर रूरी जैसी लड़की इस तरह ही ड्रेसअप कर सकती है। तभी अकाने सारे स्नैक्स बैग्स को सामने रखते हुए अब गेम में लॉगिन करती है और उसने डिसाइड किया है कि वो रात को देर तक खेलेगी क्योंकि कल जो उसकी क्लासेस है वो आफ्टरनून में। और यहीं पे अकाने को इस बात का एहसास होता है कि उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, उस ग्रुप डेटिंग से तो ज्यादा ही बेहतर लग रहा है। ताकुमा की धोखा देने के बाद उस लड़की पे काफी ज्यादा गुजरी होती है, जिस वजह से अब उसे रोमांस में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा होता। अब देखते देखते अकाने जो ही एंटर करती है गेम में ऑनलाइन, वो गेट रूम में वहां पे किसी एक को भी ना पाती। यूं ही खिड़की से बाहर उसका ध्यान रूरी और यामादा पे पड़ता है। अकाने उन्हें खिड़की से देखते हुए सोच रही होती है कि वो आखिर क्या बना रहे हैं। इसी में अकाने रूरी का टेक्स्ट नोटिस करती है यामादा के लिए कि आज तो कोई गिल्ड मेंबर भी ऑनलाइन नहीं है। तो यामादा उससे बताता है, सारी सी बात है, आज हफ्ते की छुट्टी है। इसके चलते रूरी उससे पूछने लगती है, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हमने नया नया इस गिल्ड को स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में सिर्फ मैं और तुम हुआ करते थे, पर अब जब कितने ज्यादा मेंबर्स हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है जब हम दोबारा से अकेले होते हैं और मैं इस लम्हे को काफी ज्यादा मिस करती हूँ। तो यामादा भी अब आगे से फिर कहता है, वैसे भी अगर सिर्फ मैं और तुम होते हैं तो काम काफी जल्दी जल्दी होते हैं। अब आखिर तक उस सुनने के बाद अकाने के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी अब सोचने पे मजबूर हो जाती है और उसे लगने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यूं ही थोड़ी देर में यामादा उस आइटम को बना लेता है जिससे वो बना रहा होता है। जिन सब के बाद ही यामादा का ध्यान अब अकाने पे पड़ता है और इसके बाद ही फिर रूरी भी अकाने की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है, ओ माफ करना, मेरा ध्यान नहीं पड़ा, तुम भी ऑनलाइन थी। अकाने को काफी अब अजीब सा लग रहा था कि वो उनकी कन्वर्सेशन में आउट ऑफ किया। तो रूरी उससे हौसला देते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि यामादा ने उस आइटम को बना लिया होता है तो यामादा कहता है, मुझे कोई घर में काम है, और ये कहते हुए यामादा यहाँ पे लॉग आउट हो जाता है। उसके जाते जाते रूरी उससे कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तो हाँ यार, अब अकाने उन्हीं दोनों के बारे में सोच रही होती है कि यामादा जरा भी किसी को अपना टाइम नहीं देता सिवाय रूरी के अलावा। कहीं ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तो नहीं है, जैसे कि मैं और ताकुमा एक साथ गेम खेला करते थे, शायद से ये दोनों भी इसी तरह है। और यही सोच के अब अकाने को अंदर ही अंदर से थोड़ा सा दुख होने लगता है और वो इन दोनों को अपने दिमाग से ना निकाल पाती। यहाँ तक अकाने अपनी आफ्टरनून क्लासेस में भी यामादा के अकाउंट वगैरह को सर्च कर रही होती है और वो यहीं पे रुक जाती है क्योंकि उससे लग रहा होता है कि वो बिल्कुल एक स्पाई की तरह है। जब वो घर लौट रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात अपने ग्रुप डेट वाले उसी पुराने उस बंदे के साथ होती है जिसके साथ वो डेट पे गई थी। अकाने को तो यहाँ तक उसका नाम तक नहीं याद होता और तभी वो लड़का कहने लगता है, भाई मैंने सुना था तुम वो गेम काफी ज्यादा खेलती हो। तो मैंने भी उस गेम को चेक किया था, काफी अच्छी गेम थी। वो अकाने को झूठ बोल रहा था कि उसे गेम तो पहले से ही काफी पसंद है। तो फिर जब अकाने FPS गेम और यामादा के बारे में पूछने लगती है तो उससे काका नहीं मालूम होता क्योंकि यहाँ पे जो जो लोग भी FPS गेम्स वगैरह खेलते हैं उन्हें यामादा के बारे में जरूर मालूम होता है। और ये सब देख के अकाने समझ जाती है कि इसे गेम्स वेम्स के बारे में जरा भी मालूम नहीं है। अब इसी तरह चलते चलते वो लोग स्टेशन से गुजरने लगते हैं कि स्टेशन में अकाने की नजर एक बार फिर से उसी रैबिट वाली लड़की पे जाती है, पर बात यहाँ पे भी आके खत्म ना होती है। वो रैबिट वाली लड़की अब जाके यामादा से सीधा मिलती है, जो देख के अकाने सोचने लगती है, सारी सी बात है यामादा बहुत ज्यादा हैंडसम है तो उस जैसे के पास एक दो गर्लफ्रेंड होना ये तो मामूली बात होगी। इसके बारे में सोचते हुए अकाने इस लड़के से बस कोई भी बहाना बना के यहाँ से चली जाती है। जाते जाते अकाने मन ही मन में सोच रही होती है, आखिर ये क्यों, ये चीज मुझे क्यों पूरे तरीके से हिला के रख रही है। तो उस इसी में अकाने बस घर में चिल मारी होती है कि उससे रोरी का मैसेज आता है, क्या तुम फ्री हो? और उन्हीं सोच वगैरह की वजह से अकाने का जरा भी मन ना होता गेम खेलने का। रोरी उसे टेक्स्ट करते हुए कहने लगती है, ओए तुमने वो FOS न्यूज सुनी है? अकाने उससे मजीद टेक्स्ट करते हुए उसे बताती है, दरअसल नेक्स्ट मंथ कोलैबोरेशन कैफे होने को जा रहा है जहाँ पे सारे गिल्ड मेंबर्स एक जगह पे जमा होके एक दूसरे से मिलेंगे।
रूरी उसे ये भी बताती है कि आज वो यामादा से मिली थी और उसने उससे भी आने के लिए कहा है कि बार बार बुलाने की वजह से अब अकाने भी उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है। और इसी तरह अब एक नए दिन की शुरुआत होती है जहाँ पे अकाने पूरे तरीके से तैयार होती है गिल्ड मेंबर से मिलने के लिए। अब इसी तरह अकाने ट्रेन में बैठ के उस डेस्टिनेशन के करीब तो पहुंच जाती है। उससे एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने में काफी ज्यादा ट्रबल होने लगती है कि देखते देखते एक और अनजान लड़का उससे टकरा जाता है। उससे टकराने की वजह से अकाने जिस मोबाइल में मैप को फॉलो कर रही होती है वो भी इसके हाथ से गिर जाता है। लड़का उससे फौरन से माफी मांगते हुए उसका मोबाइल जो जी उसे उठा के दे रहा होता है। अकाने के मोबाइल में लोकेशन देख के वो कहने लगता है कहीं तुम भी कैफे कोलैबोरेशन के लिए तो नहीं जा रही। और अब दूसरे सीन में हम अकाने और इस लड़की को एक साथ जाते हुए देखते हैं उसी कैफेटेरिया में। लड़का उससे कहने लगता है मैंने सुनने में आया था कि लड़कियां भी ये गेम काफी ज्यादा खेलती है, पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत भी खेलती होगी। और अब अकाने इसलिए उसे फॉलो करिए क्योंकि उससे ही रास्ता पता है। वो लड़का उससे बताता है वो अपने दोस्त के साथ खेलता था और इन दोनों ने मिलकर एक अलग से गिल्ड बनाया है। यामादा और ये बातें कर रही होते हैं कि यामादा उसके शशकों वशकों में भी खो जाती है। पर तब तक वो लोग कैफेटेरिया के पास में मौजूद होते हैं और वो लोग यहाँ पे रूरी को नोटिस करते हैं। और अब ये देख के अकाने को इस बात का अंदाजा हो जाता है तो यही थी वो लड़की जो कि रूरी है। और इसके पास में वो यहाँ तक यामादा को भी पाती है। यामादा को नोटिस करते सारे अकाने बड़ी खुशी से अब उसकी तरफ खींचती चली जाती है। अब ये बात थोड़ी सी रूरी को चुभी होती है कि उसने उसे टोटली इग्नोर कर डाला। अकाने यामादा से बातें कर रही होती है कि रूरी अब उससे शक बड़ी निगाह से गोरी होती है। और अब इसके बाद ही अकाने उससे बात करना शुरू करती है। हालांकि रूरी तब तक उससे बस अपनी पतली पतली निगाहों से बस गोरी होती है। अकाने उसी लड़के से पूछने लगती है ये कौन है। ग्लासेस वाला लड़का जिसका नाम ईता था वो अपने शशके मारते हुए कहने लगता है अकाने मीचे के नाम से गेम में कैरेक्टर है। और इसके बाद अब सारे के सारे एक दूसरे को घूरने लगते हैं। इसके बीच में हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस वक्त आई जब अकाने ने काफी पी रखी होती है और यामादा फिर उसे अपने कंधे पे उठा के अपने अपार्टमेंट में ले आता है। चलते ही यामादा जब FPS मेंबर से मीटिंग कर रहा होता है कि इसी बीच में वो अकाने की तबीयत को थोड़ा सा खराब पाता है। जब वो उसे पूछने का ट्राई करता है उस वक्त अकाने नशे की हालत में होती है। तभी अकाने उठ के रोते हुए उसे गले लगाते हुए कहने लगती है तुम तो वैसे भी घर जाना चाहते थे, तुम जा सकते हो, मैं अकेले ही ठीक हूँ। कहने के बाद अकाने यहाँ तक नशे और नींद की हालत में भी रोने लगती है। पर यामादा उससे अपना शोल्डर पेश करते हुए कहने लगता है बस ये बेचारी रोती रहती है, इसके साथ जो भी हुआ है इसने इसकी जिंदगी में काफी दुख दिया है। और यहाँ पे यामादा उससे फिलहाल उसके साथ ही बैठा रहता है जब तक उससे तसल्ली नहीं हो जाती। और इसी में हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग मीटअप के लिए आए होते हैं। ये पूरी की पूरी जगह फॉरेस्ट ऑफ सेवियर गेम की चीजों से सजी पड़ी होती है। इन सब लोगों में वहाँ पे एक और अनजान बुरा शख्स भी होता है जिसकी ईटा के साथ एक नेक्स्ट लेवल की लग रही होती है, जो देख के अकाने अपने मन में बोलने लगती है मैं यामादा और रूरी हिमे को तो जानती हूँ लेकिन मैं इन दोनों को नहीं जानती। सोचते हुए वो रूरी हिमे से पूछने लगती है कि ये दोनों कौन है, क्या ये भी हमारे गिल्ड से है। तो रूरी हिमे इसके जवाब में बोलती है ये मिस्टर कमोटा है और दूसरे ईटा है। बाय द वे मेरा कैरेक्टर नेम रूरी हिमे नहीं है और मैं खुद भी यही सोच रही हूँ कि तुम कौन हो। अब ये बात अकाने को हिला के रख डालती है जिसके बाद अकाने काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगती है, जो देख के फिर यामादा बोलता है ये ज्यादा बेहतर होगा अगर सबसे पहले हम अपना नाम वगैरह बताएं। पर ईटा भी कहने लगता है वेल ये एक अच्छा आइडिया होगा। तो अकाने जी मेरा नाम है ईटा और जहाँ तक रूरी हिमे की बात है उसका कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ। जो सुनने के बाद अकाने इची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ईटा अपने कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही लगाव लगता होता है। पर तभी अकाने जी इस बात पे गुस्सा होने लगती है और वो कहती है मैंने तुम्हें नंबर दिया ये सोच के तुम एक लड़की हो। खैर यार इसके बाद फिर वो बूढ़ा बंदा अपना इंट्रोडक्शन पेश करने लगता है मेरा नाम है तकाज़ी कुमोता और मैं हमेशा गेम के दौरान डंजन्स वगैरह में फेर होता हूँ जिस वजह से तुम मुझसे गिल्ड में कभी मुलाकात नहीं कर पाई। और जहाँ तक उस लड़की की बात है जिसे तुम रूरी हिमे समझ रही थी दरअसल ये ईटा की छोटी बहन है और ईटा ने रूरी हिमे का मॉडल अपनी बहन को ही देख के बनाया है। और जो हमारे सामने है वो अकीतो यामादा है और मेरे ख्याल में तुम इसे जानती होगी। ये बात सुनने के बाद रूना काफी ज्यादा हैरान होती है और वह हैरानगी से पूछने लगती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तुम्हारी मुलाकात आखिर कब हुई। तो इस पर यामादा उससे बोलने लगता है वेल ये तो काफी बड़ी कहानी है। मगर अकाने इनकार करते हुए कहने लगती है नहीं हम लोग बस सिंपल एक गेम इवेंट में मिले। जबकि रूना अकाने के पीछे हाथ धो के पड़ी होती है। पर अब कहीं जाके अकाने के मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो बोलने लगती है वेल यामादा जब उस दौरान मैंने गेम में तुम्हें ईटा के साथ अकेले में देखा था मुझे लग रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो और तुम लोग एक कपल हो।
इसी बात पे यामादा भी उससे बताने लगता है, "वेल, पिछले गल में ये मेरा अपर क्लासमैन होता था। मैं इसका इस कदर आदी हो चुका हूँ कि मैं गेम में भी बस इसे सेंपाई समझता हूँ।" इन्हीं सब में अकाने उससे ये भी बोलती है, "यामादा, जब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे लगा ये एक झूठ है। तुमने जो कहा वो सच कहा और मुझे इस बात की काफी खुशी है।" अब ये कहने के बाद ही अकाने को अब कहीं जाके एहसास होता है, "हाँ यार, मैंने ये क्या कह डाला यामादा से।" और इसी बीच रूना भी अब बोलने लगती है, "हाँ, तुम्हें उसके सिंगल होने पे काफी ज्यादा खुशी है? क्या तुम बता सकती हो इससे तुम्हारा क्या मतलब?" अकाने, "मत बताओ कि कहीं तुम्हें यामादा से प्यार है।" और अबीता इसी दौरान अपनी बहन का मुंह बंद करवाते हुए अकाने से माफी मांगता है। जब एक तरफ ये सब कुछ चल रहा होता है, उतने में अकाने का ध्यान अब यूं ही यामादा पे वैसे पड़ता है। बस वो एक बार यामादा की शार्प आंखों में देखती है, बस उसी की होके रह जाती है। उसमें इस कदर खो जाती है कि इसी अनजाने में कब और कैसे अकाने के हाथ से ग्लास स्लिप होके जमीन पे गिर के टूट जाता है। देख के अकाने सबसे माफी मांगते हुए उस ग्लास के पीसेस को जैसे उठाने को जा रही होती है, क्या इन्हीं मौके पे यामादा अकाने के हाथ को अपने हाथ से रोक लेता है और वो उससे बोलता है, "तुम अपने आप को दुखा सकती हो, क्यों ना किसी स्टाफ को बुलाया जाए।" और अब दोनों के हाथ टच हो जाने की वजह से अकाने काफी ज्यादा ब्लश करती है और वो फौरन से पीछे हटती है। और अब जमीन पे बैठी अकाने खुद से कह रही होती है, "मुझे अपने आप को संभालना होगा, मेरा पूरा चेहरा लाल हो चुका है।" इस सब में यामादा यहाँ से जाते हुए कहने लगता है, "मैं कॉल करके आता हूँ।" इन सब में अकाने भी अपने आप को संभाल ही लेती है और फिर वो मिस्टर कमोटा से पूछने लगती है, "क्या तुम लोग आपस में काफी देर से जानते हो?" तो मिस्टर कमोटा उससे बताते हैं, "वैसे तो हम लोग पहले दूसरी गेम खेला करते थे, पर एक दिन जब यामादा ने हमें इस गेम के बारे में बताया तो हम ये गेम भी खेलना शुरू हो गए। जबकि रूना दूसरी गेम ज्यादातर खेलती है और इस गेम में सिर्फ 3 महीने में एक बार ही लॉगिन होती है। ईता को तुम्हारी गिल्ड में आने की वजह से काफी ज्यादा खुशी है।" जो सुनने के बाद रूना अब अकाने पे भड़क उठती है, "ओए ओए, कहीं तुम अब मेरे बड़े भाई पे भी तो दौड़े नहीं डालती ना?" जिस पर अकाने पहले ही लम्हे में इनकार कर डालती है। तो इसी में हम ईता को यामादा के पास आते हुए देखते हैं और वो उससे बोलता है, "वैसे तो मैंने समझा था तुम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम काल का बहाना करके यहाँ पे आए हो।" इस समय यामादा उससे बोलने लगता है, "वेल, जब मैंने उससे गिलास उठाने से रोका था वो एकदम से पीछे मुड़ गई। मुझे लगता है कहीं अकाने मुझसे नफरत करती है, या फिर मेरे ख्याल में रूना की बातें से काफी ज्यादा चुभ रही थी।" ईता इन्हीं सब में ये भी बोलने लगता है, "वेल, अकाने रियल लाइफ में काफी ज्यादा प्यारी है। जब तुमने मुझे बताया था कि वो बिल्कुल अपनी कैरेक्टर पे गई है तो मुझे तो लगा था कि वो बहुत ज्यादा बचकाना हरकतें करेगी, पर यामादा अभी भी यही बोलता है वो अभी भी अपने कैरेक्टर पे ही गई है।" लकी ईता अभी भी उसकी बात से एग्री ना करता और यहाँ पे ईता उसे ये भी बताता है, "वेल, पहले तो मैं तुम्हें तंग करता था कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और इस पे काफी मजा भी आता था, और अब ये बढ़ता चला जा रहा है। तुम्हारा लड़के से बिहेवियर काफी ज्यादा एबनॉर्मल है।" ये बात सुनने के बाद यामादा को अपने बचपन में एक लड़की की याद सताने लगती है, जहाँ पे वो लड़की उससे बोलती है, "तो अच्छा, तुम्हें मेरे लिए अफसोस होता है?" और इसी बीच में वो कुछ और भी कहती है जो कि हमें आगे बताया जाएगा। यहाँ पे वो रोते हुए यामादा से कहने लगती है, "तो ये बात है।" इसके बाद वो लड़की उसे फाइनल गुड बाय कह के वहां से चली जाती है और इसी को याद करने के बाद यामादा काफी ज्यादा दुखी होने लगता है। जिस सब में सारे लोग खाना पीना करके अपने अपने घरों को जाने लगते हैं, तभी रोना कमोटा से कहने लगती है, ये कहने के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। ये मेरे भाई और यामादा दोनों पे एक साथ दौरे डालती है जैसे कि एक बीच हो, और रूना यहाँ पे डिसाइड करती है चाहे उसके लिए कुछ भी वो करे मगर वो इसे गिल्ड से निकाल के ही रहेगी। तो इसे सी में यामादा और अकाने एक साथ घर जा रही होती है क्योंकि दोनों का घर पास में ही मौजूद होता है। तो रास्ते में दोनों के दोनों काफी ज्यादा चुप होते हैं और इसी बात पे यामादा काफी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यामादा हर एक का जवाब सिर्फ हाँ और ना में दे रहा होता और इसी वजह से दोनों के बीच में ज्यादा कन्वर्सेशन होती भी नहीं है। और अब अकाने एक बार फिर से उससे पूछने लगती है, "वैसे घर जाके तुम खाने में क्या खाओगे?" तो उसके जवाब में यामादा उससे बताता है उसे ज्यादा भूख तो नहीं लगी तो वो जाके पूड़ी खरीद लेगा। काने इससे वैसे तो मजाक समझ रही होती है, मगर जब वो लोग ट्रेन से उतरते हैं तो यामादा सही में जाके पूड़ी खरीद के आता है। यूं ही फिर बाकी का रास्ता वो लोग वॉक करके जाने लगते हैं। काने के पूछने पे यामादा उसे रास्ते में बताता है कि हाँ, वो ज्यादातर खाना कन्वीनियंस स्टोर वगैरह से बाय करता है और वो घर पे कुछ भी खुद कुक नहीं करता। तभी घर जाते जाते अकाने के दिमाग में एक आइडिया आता है। अकाने उसे यहीं पे 10 मिनट इंतजार करने के लिए कहती है। ये कहने के बाद अकाने दौड़ते हुए फौरन से अपने घर जाती है और उधर यामादा अब सोचने लगता है वो अब क्या कर रही होगी, जबकि वो अंदर से काफी ज्यादा टूटी हुई थी। क्या वो अब ठीक हो चुकी है? और अब थोड़ी देर में अकाने पागलों की तरह भागते हुए हाथ में कुछ पकड़ के आ रही होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है अकाने उसके लिए अपने घर से करी और राइस लाई होती है।
क्या गाने ने फ्रोजन राइस पास ही स्टोर से अपने पैसों से खरीदे होते हैं। देखते ही देखते यहाँ पे अकाने को रूना की भी कॉल आती है, जिस पर फोन कॉल में रूना उससे माफी मांगती है कि वो काफी रूड सा बिहेव कर रही थी उससे। के साथ ही साथ वो उससे ये भी बताती है कि वो उससे दोबारा भी मिलना चाहेगी। अकाने उसे सैटरडे के दिन का टाइम देती है और कॉल के बंद हो जाने के बाद अकाने काफी ज्यादा खुश होती है। घर लौट जाने के बाद यामादा भी घर बैठ के अपना कैलेंडर देख रहा होता है और वो कह रहा होता है अकाने ने तो कहा था कि वो सैटरडे वाले दिन रूना से मिलेगी, पर सैटरडे वाले दिन तो रूना का ट्यूटोरिंग जॉब का दिन होगा। वाह यार, इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ईता यामादा को फोन करते हुए कहने लगता है कि आज तो मेरी बहन रूना को ट्यूशन पढ़ाने आओगे, और अगर आओगे तो वो मांगा भी अपने साथ लाना जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। उनको बंद करने के बाद यामादा को अकाने की बात याद आने लगती है कि वो नेक्स्ट सैटरडे वाले दिन रूना से मिलेगी और वो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आज वो दिन होता है जिसमें रूना और यामादा आउटिंग पे जाएगी। तो इस सीन में हम अकाने को एक अनजान शख्स के साथ बैठे हुए देखते हैं जो कि किसी वजह से अकाने को रूरी ही में समझ रहा होता है और इसके चलते ही वो अकाने के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। हालांकि अकाने उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश भी करती है, यार भाई मैं रूरी ही में नहीं हूँ, पर वह अनजान शख्स अकाने की एक भी ना सुनता और वो उसे बताता है कि वो रूरी ही में का बहुत बड़ा फैन है। एक तरफ तो वो उसके पीछे पागलों की तरह लगा होता है कि ऐसे में अकाने को रूना की तरफ से टैक्स आता है कि बदकिस्मती से किसी काम की वजह से वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी और फिकर नॉट उसने रूरी हिमे का एक फैन बेच दिया है। इसकी वजह से अकाने वो तुम्हें रूरी हिमे समझ रहा होगा, उसके साथ ग्रेट टाइम को एंजॉय करो और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं खुद पर्सनली वहां पे आ नहीं पाई। और ये टैक्स देखने के बाद अकाने के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फैन अभी तक लगातार दबाई जा रहा होता और कुछ अजीब और गरीब बातें करता चला जा रहा होता है, जिसे तंग आके फिलहाल अकाने वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में खड़ी अकाने काफी परेशानी से सोचने लगती है आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। रूना भी ऊपर से नहीं आई, उसके बजाय कोई एक अनजान शख्स आ गया। ऊपर से मेरी सुनने के बजाय वो मेरे को रूरी ही में पुकारता चला जा रहा है। इसी बीच में सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम यामादा को रूना के घर आते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो वैसे तो उसके ट्यूशन के लिए आया होता है पर वो उससे पूछने भी लगता है रूना कहीं पे आज तुम्हें होना नहीं चाहिए था। अलबत्ता रूना उसके मुंह पे साफ इंकार करते हुए कहने लगती है नहीं आज कुछ भी ऐसा नहीं था। पर इसके ठीक थोड़ी देर बाद यामादा नोटिस करता है रूना के फोन पे अकाने की कॉल्स मुसलसल आई जा रही है, जो देख के रूना यामादा की नजरों से उसका नंबर को छुपाने की कोशिश भी करने लगती है। हमें फिर से अकाने के बारे में दिखाया जाता है जो कि रूना के बारे में सोच रही होती है। यूं ही रूरी हिमे का फैन यहाँ तक लेडीज बाथरूम में भी घुस जाता है और वह बार बार अकाने की तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है और वह इसी तरह बार बार उसके फिर पीछे पड़ जाता है कि अकाने प्लीज इस दरवाजे को खोले। ये सब देख के अकाने को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है, जिन समय हमें दोबारा से यामादा और रूना के बारे में दिखाया जाता है और यहाँ पे यामादा के बार बार पूछने की वजह से अब रूना उसे बताने लगती है कि हाँ ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया और अकाने से खुद मिलने नहीं गई। तो यामादा इस पर बोलने लगता है तो अच्छा तुम उसका टाइम वेस्ट के साथ साथ उससे पागल भी बना रही हो। तो रूना आगे से बोलने लगती है फिक्र मत करो, मैंने अपने बाइक के अकाउंट से किसी फैन को मैसेज करके वहां पे भेज दिया है। तक कुछ सुनने के बाद यामादा उठ के फौरन से अकाने के पास जाने लगता है और तब तक बाहर से ईता भी इसी रूम में दाखिल होता है और होते सारे वो यामादा और रूना को थोड़ा सा परेशान पाता है। अब तो सी में यामादा ने ईता को भी सारा का सारा मामला समझा दिया होता है, जो सुन के ईता अपने अकाउंट खोल के अपने उन्हीं मैसेजेस को देखने लगता है जो कि उसकी बहन ने किए होते हैं और टेक्स्ट को देख के ईता कहने लगता है ये जगह ज्यादा दूर नहीं है और पास में अकेली बैठी अब रूना यामादा और अपने ग्रुप की पुरानी फोटोज को देख के सोचने लगती है क्या अकाने के आने से पहले हर कोई उसके ही फोकस पे रहता था। ईता यहाँ पे कमोटो को बुलाता है और उसकी गाड़ी में बैठ के ये लोग जा रहे होते हैं, पर कमोटो काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहा होता है। कमोटो रोते हुए काफी अग्रेसिव तरीके से गाड़ी चला रहा होता है क्योंकि उससे लग रहा होता है शायद से अकाने कहीं किडनैप ही ना हो गई हो। गाड़ी में सवार अब ईता अपनी बहन से कहने लगता है ओए तुमने उससे माफी भी मांग लिया जब तुम उसे देखोगी। पर रूना अकाने से काफी ज्यादा जेलस और नफरत करती होती है तो वो यहीं पे पहले ही लम्हे में इनकार कर डालती है और उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि हर वक्त बस अकाने के चर्चे क्यों होते चले जाते हैं। और अब थोड़ी देर में वो सारे के सारे उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे अकाने मौजूद होती है। थोड़ी देर में उनकी नजर अकाने पे जाती है, वहाँ पे यामादा अकाने को शायद से थोड़ा सा परेशान पाता है, जबकि मिस्टर कमोटो उस अनजान स्ट्रेंजर पे भड़क उठता है। यामादा यहाँ पे फिर अकाने से पूछने लगता है कि तुमने अपने पैर पे पट्टी क्यों बांधी हुई है। तो अनजान स्ट्रेंजर फैंक कहने लगता है माफ करना इसमें मेरी गलती है, मैं लेडीज बाथरूम में घुस गया था। उसके बाद अब खत्म ही नहीं हुई होती कि ईता बस उस पे चढ़ने को जा रहा होता है।
उससे आह्वान भी करता है कि तुम्हें यूं लड़कियों के बाथरूम में नहीं घुसना चाहिए। पर असल में हमें दिखाया जाता है वही अनजान स्ट्रेंजर अकाने को, जो कि रूरी हिमे समझ रहा होता है। लग रहा होता है कि रूरी हिमे की तबीयत खराब है और वो उसे वॉशरूम में ही मेडिसिन देने जाता है। अकाने के दरवाजा ना खोलने के बजाय वो जब जूं नीचे से मेडिसिन टॉस करने को जा रहा होता है, उसे देख के अकाने पैनिक करने लगती है और इसी पैनिक में उसका पैर टॉयलेट से जा लगता है। खैर यार, प्रेजेंट में अकाने सबसे कहने लगती है तुम सबको मेरी चिंता हो रही थी और तुम लोग मुझे देखने आए, इसके लिए शुक्रिया। तो यामादा यहाँ पे बोलने लगता है मुझे माफ कर दो। अकाने यहाँ पे तो अकाने को जरा भी समझ में नहीं आ रही होती कि ये किस बात की माफी मांग रहा है। तो यामादा उससे बताता है मैं अगर तुम्हें कहूँ कि मैं रोना का ट्यूटर हूँ और उसे सही से तमीज वगैरह नहीं सिखा सका। अकाने उसकी पूरी बात को समझे बगैर ही बीच में ही बोलने लगती है और अच्छा तो ये वजह से रोना पहुंच नहीं पाई क्योंकि तुम उससे पढ़ाने चले गए थे। इन्हीं थोड़ी देर में अकाने का ध्यान अब रूना पे पड़ता है। रूना यहाँ पे उस पे नजरें मिलाने के लायक भी ना होती और वो चुपचाप यहाँ से भाग के जाने लगती है। पर अकाने भी उसके पीछे आने की ट्राई तो करती है पर उसके पैर में दर्द होने की वजह से वो यहीं पे बैठ जाती है। इस दौरान यहाँ पे फिर रोना भी दौड़े दौड़े आके उसे कहने लगती है क्या क्या तुम ठीक तो हो ना। परीता यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से से कहने लगता है रोना वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। जिस पर रोना यामादा से मदद लेने की कोशिश करती है पर यामादा भी साफ इनकार कर डालता है। के बाद ईता उसे काफी गुस्से से अब खींच के ले जाने लगता है अपने साथ। और वक्त रहते ही अब किसी वजह से अकाने बहाने बनाते हुए कहने लगती है कि मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पास में ही मेडिकल स्टोर है, मैं चाहती हूँ तुम सारे जाके मेरे लिए मेडिसिन लाओ। रो रही में क्या तुम मेरे पेट को मल दोगी। तो अब सारे लड़के उस फैन समेत अब अकाने के लिए न्यू मेडिसिन लेने के लिए चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद अकाने ठीक ठाक अब दोबारा से चेयर पे बैठ जाती है। वहीं पे वो रूना को काफी ज्यादा परेशान पाती है तो अकाने उससे पूछने लगती है रूना कौन से लेवल पे हो तुम। रूना का लेवल अकाने से काफी ज्यादा हाई होता है तो अकाने इस पर काफी ज्यादा निराश होकर कहने लगती है अच्छा जिस वजह से अब हम हंटिंग एक साथ नहीं जा सकते। एक बार मैंने यामादा से भी कहा था और उसने भी मुझे ये कह के इनकार कर दिया कि हमारे बीच में लेवल का बहुत बड़ा गैप है। रूना आगे से बोलने लगती है कि उसका भी कुछ कैरेक्टर्स के लो लेवल हैं। जिस पर रूना काफी खुशी से कहने लगती है तो अच्छा फिर हम एक साथ हंटिंग के लिए जाएंगे। पर वो से यूं बातें करता देख के रूना काफी गुस्से से कहने लगती है कि तुम कैसे यूं चेहरा बना के मुस्कुरा रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काने शायद तुम्हें मालूम ना हो मगर मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं आई। मुझे लगा अगर मैं एक अनजान शख्स को बेचूंगी तुम खुद तंग आके गेम्स वगैरह को छोड़ दोगी। वाह क्या बेतुका कॉन्सेप्ट है इस लड़की का। खैर यार अकाने उससे कहने लगती है ये सख्ती वक्ती मैं तुम्हारे बाई पे छोड़ती हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे करीब होने के लिए यहाँ पे मिलने आई थी और जबकि अब मिल ही गए हैं तो क्यों ना एक दूसरे को जाने। मुझे काफी खुशी है मैंने गिल्ड को ज्वाइन किया और मैं जानती हूँ वो तुम्हारे काफी कीमती दोस्त है तो मैं यही कहने आई थी कि मुझे भी अपने सर्कल में घुसने दो। वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी अकाने के सर्कल में घुसने का शौक है। पर अब इतना कुछ सुनने के बाद रूना की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं और वो रोते हुए उससे माफी मांगती है। जिन सब में अब ये सारे बॉयज वगैरह भी लौट के आ रहे होते हैं। यहाँ पे ईता और कामोटो रो रहे होते हैं इस रोना की हरकत की वजह से और इसी में रोते दौरान सबसे पहले एज यूजुअल यामादा की नजर ही अकाने पे जाती है और वो नोटिस करता है कि अब रोना और अकाने की काफी अच्छे तरीके से बन रही है और यामादा यहाँ पे अकाने को हंसता और मुस्कुराता हुआ पाता है। और इसी के साथ आज की हमारी ये वाली एपिसोड भी यहाँ पे खत्म होती है।